हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोटोजोआ के कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यूग्लिना, मोनोसिस्टिस और पॉलीस्टेमेला को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम नॉक्टिल्यूका, निक्टोथेरस और वर्टिसेला डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एनिमल हम डिस्कस करने वाले हैं वह है नॉक्टिल्यूका, जिसे हम सी स्पार्कल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम अगर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो नॉक्टिल्यूका है वह एनिमिलिया किंगडम से बिलोंग करता है। फाइलम है इसका प्रोटोजोआ, यानी कि जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एनिमल्स को रखते हैं। क्लास है इसका फाइटोमैस्टिगोफोरा, यानी जो कि पादप संभोजी जिनमें न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। और ऑर्डर है डायनोफ्लैजिलेटा और जीनस है नॉक्टिल्यूका। यह इसका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉक्टिल्यूका के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। एक बार आप इसका डायग्राम देख लीजिए किस तरह का ये दिखाई देता है। अब हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है हम देखते हैं कि कहाँ ये पाया जाता है। तो जो नॉक्टिल्यूका है वह कॉमनली हमें पैलेजिक एरिया, पैलेजिक मीनिंग जो ओपन सी एरिया होता है, जो खुला जो समुद्र होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यह कैसा होता है, बायोल्यूमिनेसेंट जैव प्रदीप्त प्राणी होता है, जो कि यूजुअली नियर द शोर्स, किनारों के पास में हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके बॉडी के बारे में बात करें तो यह राउंड होती है और इसका जो डायमीटर है वह लगभग 1 से लेकर 15 mm तक इसका डायमीटर होता है। बॉडी जिलेटिन और पारदर्शक होती है और इसके ऊपर पेलिकल का आवरण हमें देखने को मिलता है। जो बॉडी होती है वह कवर्ड होती है पेलिकल से। नेक्स्ट है अधर सतह पर एक खांच की भांति कोशिका मुख होता है, जो कि कोशिका ग्रसनी के अंदर खुलता है। कोशिका ग्रसनी से एक छोटा कशाप तथा एक बड़ा मोटा व सचल स्पर्शक टेंटिकल निकलता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ग्रसनी है उससे निकलता हुआ आपको एक फ्लैजिला, एक छोटा फ्लैजिला और साथ ही साथ एक मोटा टेंटिकल आपको देखने को मिल रहा है। कोशिका ग्रसनी के पास में जीव द्रव्य शरीर के केंद्र में सघन हो जाता है। जो सेंटर जो एरिया है बॉडी का, वहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है वह कैसा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा और इसके अंदर हमें एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जो सघन जो न्यूक्लियस है केंद्रीय जीव द्रव्य संहति है, इसमें जीव द्रव्य के विशाखित एवं परस्पर संगलित सूत्र निकलते हैं, जो भीतरी द्रव्य में होते हुए परिधि तक फैले रहते हैं। यहाँ पे आप साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स देख रहे हैं, जो कि न्यूक्लियस से जो सेंटर का जो डेंस एरिया है प्रोटोप्लाज्म का, वहाँ से आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉक्टिल्यूका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, अतः यहाँ पे जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन जो देखने को मिलता है वह होलोजोइक प्राणीसम होता है। और अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो नॉक्टिल्यूका के अंदर रिप्रोडक्शन द्विविखंडन, मल्टीपल फिजन और बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। यहाँ पे द्विविखंडन, बहुविखंडन और बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। जो बीजाणु यहाँ पे होते हैं वे कैसे होते हैं, समयुग्मकों की भांति कार्य करते हैं और जोड़ों में संयोजित होकर के जाइगोट बनाते हैं। प्रत्येक जो जाइगोट होता है वह वयस्क में परिवर्तित होता है। नॉक्टिल्यूका के कोशिका द्रव्य में संदीप्तिशील पदार्थ ल्यूसीफेरिन होता है। अब देखिए, हमने जो स्टार्टिंग की थी उसमें हमने बताया कि जो नॉक्टिल्यूका है उसको आप क्या बोलते हैं, सी स्पार्कल, और यह एक बायोल्यूमिनेसेंट कशाभी प्राणी होता है। अब ये बायोल्यूमिनेसेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक मटेरियल ल्यूसीफेरिन देखने को मिलता है और यह जो ल्यूसीफेरिन होता है यह एंजाइम ल्यूसीफरेज की उपस्थिति में क्रिया करके प्रकाश उत्पन्न करता है। इन प्राणियों की समुद्र में अधिक संख्या में उपस्थित दिन में लाल और रात में तीव्रता से चमकती रोशनी का प्रभाव प्रकट करती है।
यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि नाइट में कैसे नॉक्टिलुका स्पार्कल चमक रहा है, स्पार्क कर रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सी स्पार्कल। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर ल्यूसीफेरिन मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि एंजाइम ल्यूसीफरेज की उपस्थिति में प्रकाश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है निक्टोथीरस। सबसे पहले निक्टोथीरस का क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। निक्टोथीरस प्रोटोजोआ एनिमिलिया किंगडम से बिलोंग करता है। फाइलम है इसका प्रोटोजोआ। क्लास है सीलिएटा, सीलिएटा जिनके अंदर सीलिया प्रेजेंट हो। ऑर्डर है हेटेरोट्राइकिडा और जीनस है यहाँ पे निक्टोथीरस। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। उससे पहले आप एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए। निक्टोथीरस किस तरह से दिखाई दे रहा है, राउंड है शेप में। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। सबसे पहले उपस्थिति, तो जो निक्टोथीरस है वह सहभोजी के रूप में पाया जाता है। और सहभोजी के रूप में जो एंडोकेमेंसल होता है यह किन किन में मिलता है, एलिमेंट्री केनाल ऑफ कॉकरोच, जो कॉकरोच है उसकी एनिमल एलिमेंट्री केनाल में, क्रिकेट्स की एनिमल एलिमेंट्री केनाल में, साथ ही साथ फिशेज, एम्फीबियन और मैमल्स, इन सब की एलिमेंट्री केनाल में हमें निक्टोथीरस सहभोजी के रूप में देखने को मिलता है। इसकी जो बॉडी होती है वह आकृति में किडनी शेप्ड होती है, सेम के बीज के समान इसकी आकृति होती है। देह की जो लंबाई होती है वह लगभग 60 से लेकर के 120 मीटर तक होती है। और शरीर के बाहर समान आकार के यहाँ पे सीलिया अनुदैर्घ्य पंक्ति में व्यवस्थित हमें देखने को मिलते हैं। अभी डायग्राम में आपने देखा था कि जो बॉडी है वह सीलिया से कवर्ड है। जो परिमुख है वह, यहाँ पे एक बार डायग्राम में मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, सीलिया आपको चारों तरफ नजर आ रहा है। और जो परिमुख है वह एक लंबी घुमावदार कोशिका ग्रसनी में खुलता है। यहाँ पे एक घुमावदार कोशिका ग्रसनी आप डायग्राम में देख सकते हैं। परिमुख व कोशिका ग्रसनी के मध्य में वेस्टिब्यूल होता है। इनमें पक्षमाप जो होते हैं, यहाँ के जो सीलिया होते हैं, देखिए बाकी के सीलिया लंबाई में समान होंगे, लेकिन यहाँ के जो सीलिया हैं वह लंबाई में बड़े होते हैं। और बाह्य जो एक्टोप्लाज्म होता है और अंदर का जो एंडोप्लाज्म होता है यह भी इसके अंदर स्पष्ट हमें दिखाई देता है। इसके अलावा अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो शरीर के अग्रभाग में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेगा न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है। और उस मेगा न्यूक्लियस के पास में ही आप एक छोटा सा माइक्रो न्यूक्लियस भी देख सकते हैं। वहीं जो बॉडी का पश्च सिरा होता है वहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको दिखाई दे रही है। पश्च छोर पर एक स्थायी कोशिका गुदा होती है। और यहाँ पे अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इनके अंदर कैसा होगा, प्राणीसम होता है। वहीं जनरली ये कैसे होते हैं, सैप्रोजोइक होते हैं। और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी और एंसिस्टमेंट भी हमको देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन का जो मोड है वह मेनली कैसा होगा, मल्टीपल फिजन, एंसिस्टमेंट और साथ ही साथ कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का वह है वॉर्टिसेला। वॉर्टिसेला की अगर क्लासिफिकेशन को हम देखें तो यह एनिमिलिया किंगडम से बिलोंग करता है। इसका फाइलम है प्रोटोजोआ, क्लास है सीलिएटा, ऑर्डर है पेरिट्राइका और जीनस है वॉर्टिसेला। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एक बार आप इसका डायग्राम देख लीजिए किस तरह से वॉर्टिसेला दिखाई देता है। हाँ, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले जो वॉर्टिसेला है वह कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा हमको, नदियों, तालाबों, झीलों, इन सब के अंदर फ्रेश वाटर होता है। यहाँ पे देखने को मिलता है सोलिटरी एनिमल होता है जो कि जितने भी जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, पानी में पाए जाने वाले पौधे और जो स्टोन्स पानी के अंदर होते हैं उनसे अटैच रहता है। इस एनिमल की जो बॉडी होती है वह उल्टी जो घंटी होती है, जो बेल होती है, उस शेप की आकृति की, उल्टी घंटी की आकृति की होती है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्टॉक के द्वारा, एक वृंत के द्वारा आधार सतह से चिपका रहता है। यहाँ पे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था उल्टी घंटी की तरह का इसका आकार है। और नीचे आप देख सकते हैं एक स्टॉक है
जिसके द्वारा क्या होता है, यह आधार से चिपका हुआ रहता है। शरीर के चौड़े स्वतंत्र सिरे का सीमांत क्या होता है, मोटा होता है तथा परिमुख कोलर कहलाता है। जो शरीर का चौड़ा स्वतंत्र सिरा है यह कैसा होगा, मोटा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसे परिमुख कोलर कहते हैं। इसके बीच में एक वृत्ताकार गड्ढा होता है जिसे हम परिमुख कहते हैं। परिमुख के भीतर एक डिस्क केंद्र में स्थित होता है जिसे परिमुख डिस्क कहते हैं। परिमुख तथा परिमुख डिस्क के बीच बाईं ओर वेस्टिब्यूल छिद्र होता है। यहाँ पे आप जो परिमुख है और परिमुख के साथ में जो डिस्क है इनके बीच में बाईं ओर वेस्टिब्यूल छिद्र को देख सकते हैं। इस छिद्र से वेस्टिब्यूल जुड़ा हुआ होता है। जो वेस्टिब्यूल ओपनिंग है उससे क्या होगा, वेस्टिब्यूल जुड़ा हुआ रहेगा और यह वेस्टिब्यूल आगे जा कर के कोशिका ग्रसनी के अंदर खुलता है। परिमुख पर जो परिमुख है इस पर पक्षमाप जो होते हैं वह सर्पिल रूप से ऐठी हुई पंक्तियों के अंदर व्यवस्थित होते हैं। जो परिमुख है वहाँ पे आप सीलिया देख सकते हैं। बाकी जो वर्टिसेला की जो बॉडी होती है वहाँ पे सीलिया क्या होंगे, एब्सेंट रहते हैं। ओनली जो बॉडी है वह पेलिकल के द्वारा आवृत होती है, तनुत्वक जो होता है इससे ढकी हुई रहती है। जो बॉडी है इसमें जो साइटोप्लाज्म है जो कोशिका द्रव्य है वह दो भागों में विभेदित रहता है। बाहर की तरफ हमें जो स्वच्छ एक्टोप्लाज्म देखने को मिलता है, वहीं अंदर की तरफ हमें द्रव्य रूपी और ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्म देखने को मिलता है। एक्टोप्लाज्म में मायोनिम पाए जाते हैं और ये जो मायोनिम होते हैं, अगर इनके अरेंजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यह अनुदैर्घ्य व वृत्ताकार होते हैं। कोशिका ग्रसनी के समीप आश्य रिजर्वर होता है और इसी के निकट एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्थित होती है। डायग्राम के अंदर आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियस होता है वह दो प्रकार का देखने को मिलता है। एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस, दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस। जो मैक्रोन्यूक्लियस है वह साइज में बड़ा होएगा, लंबा होता है और इसकी शेप की अगर हम बात करें तो यह घोड़े की नाल की आकृति का हमें देखने को मिलता है। वहीं जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वह कैसा होता है, साइज में छोटा होता है, इसे हम लघु केंद्रक कहते हैं। ये जो दोनों केंद्रक होते हैं इनकी उपस्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो यह एंडोप्लाज्म के अंदर दोनों केंद्रक उपस्थित होते हैं। अब जो वर्टिसेला जो एनिमल है इसका जो शरीर है वह एक लंबे और संकुचनशील स्टॉक के द्वारा बेस से, जो बेस क्या हो सकता है, कोई भी एक्वेटिक प्लांट हो सकता है, कोई स्टोन हो सकता है जो कि पानी के अंदर है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। यह शरीर के जो स्टॉक है यह बनता कैसे है कि जो बॉडी है इसके साइटोप्लाज्म और पेलिकल के प्रसार से इसका निर्माण होता है। शरीर के अंदर जो अनुदैर्घ्य मायोनिम आपने एक्टोप्लाज्म में जो देखे थे मायोनिम, वे एक साथ क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं और जो स्टॉक है इसमें एक्सियल कॉन्ट्रैक्टाइल एक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं, जो अक्षीय सूत्र बनाते हैं। इस अक्षीय सूत्र को, इस कॉन्ट्रैक्टाइल एक्सिस को हम स्पेज्मोनीम भी कहते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्सिस है इसको हम क्या कहते हैं, स्पेज्मोनीम। वर्टिसेला का अगर न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो प्राणी सम न्यूट्रिशन होता है। वहीं जो रिप्रोडक्शन है वह अनुदैर्घ्य द्वितीय विभाजन के द्वारा देखने को हमें मिलता है। साथ ही साथ इनमें संयुग्मन भी होता है। जो रिप्रोडक्शन है वह फिजन और कॉन्जुगेशन के द्वारा देखने को मिलेगा और न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वर्टिसेला के अंदर हमें देखने को मिलता है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा नॉक्टिल्यूका, इसका क्लासिफिकेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉक्टिल्यूका को हम सी स्पार्कल भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉक्टिल्यूका का। नेक्स्ट देखा निक्टोथीरस, इसका क्लासिफिकेशन, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वे।
यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं निक्टोथिरिस का। इसमें सीलिया आप देख रहे हैं, यह सीलिएटा से बिलोंग करता है, सीलिएटा क्लास है इसका। नेक्स्ट है वॉर्टिसेला। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने। उल्टे बैल की आकृति का, उल्टी एक घंटी की आकृति की का वॉर्टिसेला होता है। धन्यवाद।